नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हाजिर हूं आपके सामने आज की सुर्खियां लेकर। सबसे पहले चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में सरकार ने उन अस्थायी रहने वाले लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर का निर्माण करना शुरू कर दिया है जो लोग विदेशी नागरिकता के साथ यहां पर रह रहे हैं और जिनके पास उनकी अपनी नागरिकता नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की जगह बिल्कुल नहीं है और इसको लेकर वह पूरी तरीके से अब प्रणबद्ध हैं। यानी कि वो बांग्लादेशी हों, रोहिंग्या हों या बाहर के रहने वाले लोग विदेशी जिनके पास इनकी नागरिकता नहीं है, उनको अब खदेड़कर बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहले चूंकि प्रक्रिया डायरेक्ट बाहर नहीं की जा सकती है, इसके लिए पहले सब वहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे मकानों की पहचान शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में सरकारी मकानों की जो काफ़ी समय से जर्जर पड़े हुए हैं, बेकार पड़े हुए हैं, उनको अब पूरी तरीके से डिटेंशन सेंटर में कन्वर्ट किया जाएगा और इसी को लेकर अब पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ अब लगातार एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी जो कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत मजबूत स्थिति में आ सकेगी। और यही नहीं, इसके लेकर सरकार ने सभी डीएम को पूरी तरीके से निर्देश दे दिए हैं कि वो इस पर कार्रवाई करे और डिटेंशन सेंटर को तैयार करे। यानी ये तो साफ हो गया है कि इस बार डिटेंशन सेंटर बनाने की कवायद शुरू की जा चुकी है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे जो एसआईआर से जुड़ी हुई है। एसआईआर की लगातार हो रहा है, ऐसे में जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पर इस तरीके की समस्याएं आ रही हैं कि जिनके पिता का नाम 2003 में नहीं है, लिस्ट वोटर लिस्ट में है, लेकिन उनके बेटे का नाम है। कहीं पर उनके बेटे का नाम है लेकिन पिता का नहीं है, जबकि उनका कहना है कि पिता पहले आए थे और वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में उनके पास वो कागजात दिखाने का समय है, चूँकि कागजात वो मांगे जा रहे हैं जो उनके पास इस समय मौजूद नहीं है, फिर चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो या रजिस्टर्ड फैमिली। तो ऐसे में अब उनका नाम कटने का डर है। कई मुस्लिम बाहुल इलाकों में इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं कि अब वह लोग डर के मारे इलेक्शन कमीशन को संपर्क कर रहे हैं, डीएम को संपर्क कर रहे हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने जो बुलडोजर की कार्रवाई की थी अकबर नगर पर, जहां तकरीबन 5000 लोग ऐसे हैं जो विस्थापित हो जा चुके हैं, अब उनको भी कहीं ना कहीं अपनी जो नागरिकता है या कह सकते हैं वोटर लिस्ट कटने का डर है, क्योंकि जहां वो रह रहे हैं वो 20 किलोमीटर दूर स्थान है और ऐसे में अब उनके सामने समस्या ये है कि आखिर उस जगह पर जाकर कैसे वो अपने बीएलओ लिस्ट में नाम रजिस्टर कराएं और बीएलओ फॉर्म भरें, क्योंकि बीएलओ उनके आवास पर यानी घर पर नहीं पहुँच रहा है। इस तरीके की समस्याएं लगातार आ रही हैं और लोग कई बार इससे रूबरू हो रहे हैं। कहीं कहीं बीएलओ जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक सुखद खबर ये भी है कि कहीं कहीं पर मुस्लिम मौलाना इसका फेवर कर रहे हैं और बढ़ चढ़कर एसआईआर में अपना नाम रजिस्टर करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में कई मुस्लिम इलाकों में खुद ही लोग आगे निकल कर आ रहे हैं और इस पूरी व्यवस्था में रूबरू हो रहे हैं और अपना नाम रजिस्टर करा रहे हैं, जिससे कि उनको आगे की दिक्कत ना हो। ऐसे में कई लोगों के लिए सहूलियत भी है, क्योंकि जिनके नाम रजिस्टर्ड नहीं है उनके नाम इसके जरिए रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। तो ये तो व्यवस्थित तरीका है और इसी वजह से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एसआईआर जो तेजी से हो रहा है, जिसकी लास्ट डेट दिसंबर में है, लोग इसको आगे आगे कर रहे हैं। अगली खबर पढ़ेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई है। बिहार में अब सीएम योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा होने लगी है और वहां पर भी बुलडोजर और एंटी रोमियो जैसे स्क्वाड बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बिहार में जाकर इस बार बिहार चुनाव में उत्तर प्रदेश मॉडल की बात की थी, वहां पर भी अब लगातार इस तरीके की कवायद शुरू हो गई हैं कि बिहार में भी यूपी का मॉडल होना चाहिए। सरकार वहां की अब दूसरी टर्म नीतीश कुमार की सरकार है और वो लगातार अब कार्य कर रही है। तो ऐसे में फिर चाहे अपराधियों के लिए बुलडोजर हो या जो गलत कार्य करते हैं उनके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का निर्माण शुरू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था जो योगी सरकार ने दिखाई थी चुनाव में, वो अब सामने निकल कर आ रही है और इसी को लेकर पूरी तरीके से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल अब कहीं ना कहीं अब बिहार राज्य में भी लागू होने की कवायद होगी, जिसको लेकर पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और अब ऐसी परिस्थिति में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था के मामले पर हो या एंटी रोमियो स्क्वाड या अन्य मामलों पर खरी उतरी है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो बिहार का रिजल्ट आया है उसमें योगी आदित्यनाथ की बड़ी सराहना की जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार
की ये बुरी बुरी प्रशंसा है जो कहीं ना कहीं वहाँ के लोग हैं जो बिहार के वो कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ये मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा अब चर्चा में आ गया है। उत्तर प्रदेश में इन्हीं खबरों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और आप लगातार बने रहिए यूपी तक।